हेलो डिटेलिंग आर्मी, आपके अपने चैनल डिटेलिंग बुक में एक बार फिर से स्वागत है। हमारा ही एक ऐसा चैनल है जिसमें बुक के हर चैप्टर को पूरा डिटेल में बताया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप हमारे वीडियोस पूरा देखते हैं तो आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे वीडियोस ज़्यादातर लंबे ही होते हैं क्योंकि हम कभी भी बुक के कंटेंट से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम दौलत की फाइल नंबर 9 को पूरा डिटेल में जानेंगे। दौलत की फाइल नंबर 9 कहती है, अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा छोटे होते हैं। लेखक कहते हैं कि जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि अमीर बनना पार्क में टहलने जितना आसान नहीं है। यह तो एक ऐसी यात्रा है जिसमें बहुत से मोड़ हैं, मुश्किलें हैं और बाधाएं हैं। दौलत की राह में बहुत से जाल और खड्डे हैं और इसलिए ज़्यादातर लोग इस पर नहीं चलते हैं। लेखक कहते हैं कि वे मुश्किलें, सिरदर्द और जिम्मेदारियां नहीं चाहते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो वे समस्याएं नहीं चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि यही अमीर और गरीब लोगों के बीच एक बड़ा अंतर है। अमीर और सफल लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं, जबकि गरीब और असफल लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा छोटे होते हैं। गरीब लोग समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि वे चुनौती देखकर भाग खड़े होते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की कोशिश में वे सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रित कर लेते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरे दोस्तों, सफलता का रहस्य समस्याओं से बचने या उनसे पीछा छुड़ाने या उनसे कतराने की कोशिश करना नहीं है। रहस्य तो खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़े बन जाएं। लेखक उदाहरण देते हुए आगे कहते हैं कि 1 से 10 के पैमाने पर, जिसमें 1 न्यूनतम है, कल्पना करें कि आप चरित्र और नज़रिए की शक्ति के मामले में स्तर 2 पर हैं और आपके सामने स्तर 5 की समस्या आ जाती है। यह समस्या आपको छोटी नज़र आएगी या बड़ी? स्तर 2 के लिहाज से स्तर 5 की समस्या बड़ी लगेगी। लेखक कहते हैं कि अब मान लें कि आपने अपना विकास कर लिया है और स्तर 8 के व्यक्ति बन गए हैं। अब स्तर 5 की वही समस्या आपको बड़ी लगेगी या छोटी? जादुई रूप से वही समस्या अब छोटी लगने लगेगी। लेखक कहते हैं कि अंततः कल्पना करें कि आपने खुद पर सचमुच कड़ी मेहनत कर ली है और स्तर 10 के व्यक्ति बन गए हैं। क्या अब स्तर 5 की वही समस्या आपको बड़ी समस्या लगेगी या छोटी? इसका जवाब है कि वह समस्या ही नहीं लगेगी। वह आपके मस्तिष्क में समस्या के रूप में दर्ज ही नहीं होगी। लेखक कहते हैं कि उसके चारों ओर कोई नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं है
वह तो ब्रश करने या कपड़े पहनने जैसी एक आम घटना है जिससे आपको निपटना है। लेखक कहते हैं कि ध्यान दें, चाहे आप अमीर हों या गरीब हों, बड़ा खेल रहे हों या छोटा, जीवन में समस्याएं रहती ही हैं। अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपके जीवन में हमेशा समस्याएं और बाधाएं मौजूद रहेंगी। मैं इस बात को संक्षेप में अच्छी तरह कहना चाहता हूँ कि समस्या का आकार कभी भी असली मुद्दा नहीं होता है। असली मुद्दा तो आपका आकार होता है। लेखक कहते हैं कि यह पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन अगर आप सफलता के अगले स्तर पर बढ़ने के लिए तैयार हैं तो आपको इस बारे में जागरूक बनना होगा कि आपके जीवन में सचमुच क्या हो रहा है। लेखक कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप अब तक छोटे हैं। लेखक कहते हैं कि दिखावे से मूर्ख ना बने। आपका बाहरी संसार तो आपके भीतरी संसार का प्रतिबिंब मात्र है। अगर आप स्थायी परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपनी समस्याओं के आकार पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दें और अपने आकार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। लेखक कहते हैं कि मैं अपने सेमिनार में प्रतिभागियों को एक साधारण सी बात याद दिलाता हूँ कि जब भी आपको महसूस हो कि आपके सामने कोई बड़ी समस्या है तो खुद की तरफ इशारा करके चिल्लाएं, छोटा मैं, छोटा मैं, छोटा मैं। इससे आप अचानक जाग जाएंगे और अपने ध्यान को वहां केंद्रित कर लेंगे जहां इसकी आवश्यकता है। लेखक कहते हैं कि फिर अपने उच्चतर शक्ति में यानी उच्चतर स्वरूप में आने के बाद एक गहरी सांस लें और उसी समय फैसला कर लें कि आप ज़्यादा बड़े व्यक्ति बनेंगे और किसी भी समस्या या बाधा को अपनी खुशी या सफलता छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। लेखक कहते हैं कि आप जितनी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हैं उतने ही बड़े बिजनेस को संभाल सकते हैं। आप जितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं उतनी ही ज़्यादा कर्मचारियों को भी संभाल सकते हैं। आप जितने ज़्यादा ग्राहकों को संभाल सकते हैं उतने ही ज़्यादा पैसे और अंततः उतनी ही ज़्यादा दौलत भी संभाल सकते हैं। एक बार फिर लेखक कहते हैं कि आपकी दौलत सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। उद्देश्य ये है कि खुद का विकास करके उस जगह तक पहुंचना है जहां आप दौलत बनाने और उसे बनाए रखने की राह में आने वाली किसी भी समस्या या बाधा से पार पा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि वैसे अपनी दौलत बनाए रखना एक बिल्कुल अलग संसार है। कौन जानता था? निश्चित रूप से मैं तो नहीं जानता था। मैं सोचता था कि एक बार दौलत कमा लेने के बाद यह स्थायी हो जाती है। लेखक आगे कहते हैं कि मुझे कितना जोरदार झटका लगा जब मैंने अपने पहले मिलियन को उतनी ही तेजी से गंवा दिया जितनी तेजी से कमाया था। लेखक कहते हैं अब पीछे पलटकर देखने पर मैं समझ गया हूँ कि मामला क्या था।
उस वक्त मेरा टूल बॉक्स इतना बड़ा और मजबूत नहीं था कि मेरे द्वारा हासिल दौलत को संभाल सके। एक बार फिर लेखक कहते हैं कि ईश्वर का शुक्र है कि मैं मिलेनियर माइंड के सिद्धांतों का अभ्यास अपनी रिकंडीशनिंग करने में कामयाब हो गया। मैंने ना दोबारा $1,000,000 कमा लिए, बल्कि अपने नए धन के ब्लूप्रिंट की बदौलत मैं मल्टी मिलेनियर बन गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने ना केवल अपनी दौलत कायम रखी है, बल्कि यह अच्छी दर से बढ़ भी रही है। लेखक आगे कहते हैं कि खुद को दौलत के बर्तन के रूप में देखें। अगर आपका बर्तन छोटा है और पैसा ज़्यादा है तो क्या होगा? आप उसे गंवा देंगे। लेखक कहते हैं कि अतिरिक्त पैसा आपके बर्तन में से छलकने लगेगा और यहाँ वहाँ बह जाएगा। आप बर्तन से ज़्यादा पैसा नहीं पा सकते हैं, इसलिए आपको बड़ा बर्तन बनना होगा ताकि आप न सिर्फ दौलत को बनाए रख सकें, बल्कि ज़्यादा दौलत को आकर्षित भी कर सकें। लेखक कहते हैं कि ब्रह्मांड निर्वात या खाली जगह को पसंद नहीं करता है। अगर आपके पास पैसे रखने के लिए बहुत बड़ा बर्तन होगा तो यह उस खाली जगह को भर देगा। लेखक आगे कहते हैं कि अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं। इसकी एक वजह के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वे समस्या पर नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार फिर कहूँगा, लेखक कहते हैं कि मस्तिष्क आमतौर पर एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रबल चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मतलब यह है कि या तो आप अपनी समस्या का दुखड़ा रो रहे हैं या फिर आप समाधान पर मेहनत कर रहे हैं। अमीर और सफल लोग समाधान केंद्रित होते हैं। जब चुनौतियां आती हैं तो वे जवाबी रणनीति और योजना बनाने में अपना टाइम व एनर्जी लगाते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं ताकि वह समस्या दोबारा पैदा ही ना हो। लेखक कहते हैं कि गरीब और असफल लोग समस्या केंद्रित होते हैं। वे अपना टाइम और एनर्जी शिकायत करने व रोने धोने में लगाते हैं। समस्या खत्म करने के लिए वे शायद ही कभी कोई रचनात्मक समाधान खोज पाते हैं। उसे दोबारा पैदा होने से रोकने की बात तो रहने ही दें। अमीर लोग अपनी समस्याओं से पीछे नहीं हटते हैं, वे समस्याओं से बचते नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि वे समस्याओं के बारे में शिकायत भी नहीं करते हैं। अमीर लोग वित्तीय योद्धा होते हैं। लेखक कहते हैं कि हम अपने एनलाइटेंड वॉरियर ट्रेनिंग कैंप में हम योद्धा की परिभाषा इस तरह से देते हैं, जो खुद को जीतता है। लेखक कहते हैं कि इसका निष्कर्ष यह है कि अगर आप समस्याओं से निपटने और बाधाओं से उबरने में निपुण बन जाते हैं तो सफलता पाने से आपको कौन रोक सकता है? जवाब है कोई भी नहीं। और अगर आपको कोई नहीं रोक सकता है तो आप अजेय बन जाते हैं। और अगर आप अजेय बन जाते हैं तो आपके पास जीवन में कितने विकल्प होते हैं? इसका जवाब है आपके पास सारे विकल्प होते हैं। अगर आप अजेय बन चुके हैं
तो आपके लिए कोई भी चीज़ और हर चीज़ उपलब्ध है। आप बस उसे चुन लें और वह आपकी हो जाएगी। लेखक इसी को वित्तीय स्वतंत्रता कहते हैं और अंत में लेखक कहते हैं कि अपने दिल पर हाथ रखकर घोषणाएं कहें कि मैं किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं किसी भी समस्या से निपट सकता हूँ। फिर अपना सिर छूकर कहें मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट किए बिना मत जाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। जय हिंद डिटेलिंग आर्मी।